Hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about our part 3 of the mechanics section जो हमारी सीरीज हैशटैग इनसाइड द यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंतर्गत आता है। और अगर आपने दो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन्हें जरूर देखें, जिससे आपको आसानी होगी उन दोनों चैप्टर को कवर करने में। आपको पता चल सकेगा कि उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, वेरिएशंस क्या है। और आपको एक चीज मैं यहाँ पर पहले ही बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगस्त का जो हमारा सेक्शन बैच होने वाला है वो थोड़ा डिले हो चुका है, तो मे बी क्वेश्चन पेपर में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकती है या क्वेश्चन कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकती है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हल्के से जो एग्जाम का लेवल है उससे थोड़ा ऊपर प्रिपेयर कराने की कोशिश करूंगा आपकी वीडियो से, जिससे आप एग्जाम में अच्छा दे सकें। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो 3 चैप्टर जो हमने इंक्लूड किए हैं। तो पहला चैप्टर उसमें आता है वर्क पावर एनर्जी, सेकेंड चैप्टर है कोलिजन, थर्ड है सर्कुलर मोशन। सो आपको एक चीज यहां पर मैं बता दूं, जो वर्क पावर एनर्जी है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे मैकेनिक्स का, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से करना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारे सर्कुलर मोशन हो गया और कोलिजन हो गया, उनसे एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और किस चीज़ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में। तो वर्क पावर एनर्जी में आपको सबसे पहले सबकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। वर्क एनर्जी और पावर की आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, साथ में फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप वर्क में देख सकते हैं F/S होता है फॉर्मूला, जिसमें S आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और F = फोर्स हो गया, ठीक है। और साथ में वाला भी पता होना चाहिए F=F.S cos थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हम एनर्जी में देखते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साथ में ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी = P²/2m। P यहाँ पर है मोमेंटम, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ पर रिलेशन पूछ लेता है। और जब अगली बात करते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम की, ये भी आपको पता होनी चाहिए, पढ़ लेना। और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। कंजर्वेटिव जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और नॉन कंजर्वेटिव जैसे कि हमारा फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। और पावर की बात करते हैं, पावर = वर्क अपॉन टाइम, और वॉट होगी इसकी यूनिट हो गई। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है वर्क पावर एनर्जी में। हमारे पास अगला चैप्टर आता है वो कोलिजन, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ने हैं, जिसके अंदर आपको आएगा इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ये पढ़ लो। उसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हो इसे। और तीसरा जो हमारा है मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है कोलिजन में, तो आपको ये ध्यान रखना है M1U1 + M2U2 = M1V1 + M2V2। इसके थोड़ा सा वेरिएशन देख लेना, और साथ में ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह में यूज़ होने वाला है। और जो तीसरा हमारा चैप्टर है वो है सर्कुलर मोशन। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बहुत आसान है। और जो मेन चीज़ है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और जो हमारे फार्मूला हो गया V = √URG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा लास्ट मोशन इन वर्टिकल सर्कल, इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा एक स्ट्रिंग होती है, अगर हम उसको घुमा रहे होते हैं फिर एक सर्कल बनता है, तो इसमें क्या पूछता है वो कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड बताओ या मिनिमम हाइट पे स्पीड बताओ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है, अगर एक आदमी है वो वॉल को पुश करता है लेकिन वो उसे डिस्प्लेस करने में असमर्थ है, तो आप बताओ कि वर्क कैसा है, ठीक है। तो आपको अगर पता है वर्क = होता है फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा नो वर्क एट ऑल। पूछा गया है 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास 1 kg और 2 kg हैं, और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पहले की जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड एंड दूसरे की जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। और आप ये बताओ, अगर वो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और फिर वो कोलाइड कर लेते हैं, तो पहले की जो अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे की वेलोसिटी बताओ। तो इसमें मैंने आपको एक कोलिजन में एक फार्मूला बताया था जिसमें हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, तो वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई कर दिया, और हमने फार्मूला लगाया है M1U1 + M2U2 = M1V1 + M2V2, क्योंकि कोलिजन में हमेशा जो हमारा मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होता है। तो हमने बस यहाँ पर वैल्यू रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा V2 = 12.5 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें
बताया गया है कि एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो आप ये बताओ नो वर्क इज़ डन बाय द फोर्स के द्वारा कोई वर्क नहीं किया गया है, क्योंकि जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स डॉट डिस्कॉस थीटा। तो यहाँ पर ना जो हमारा थीटा है वो जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री में, ठीक है, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ होता है जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसमें जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो कॉस यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, जो कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो हमारा इसलिए वर्क नहीं होता है, यहाँ पे वर्क हमारा 0 हो जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पास है जिसमें हमें पूछा गया है एक ऑटोमोबाइल है वो ट्रैवल कर रही है स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रुकती है तो वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगर वो कार ट्वाइस एज फास्ट मतलब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करे तो वो कितने डिस्टेंस पे रुकेगी। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, रुकने का मतलब है वो ब्रेक मार रही है तब वो उसके बाद वो मीटर जितना भी वो 20 मीटर है उतना कवर कर रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसका S = v²/2 μg हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मे भी आपका दूसरा फार्मूला हो इस चीज़ के इस सिचुएशन के लिए, लेकिन मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। सो ये आप देख सकते हो S = v²/2 μg। वैसे फ्रिक्शन के टाइप में फॉर्मूला है, बट यहाँ पर मैं इसे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेक के टाइम पे जब हम ब्रेक मारते हो फिर कहीं पे हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो खासकर ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है। मे भी आपका दूसरा फार्मूला हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ। तो S1 जो हमारे पास है वो मैं डिस्प्लेसमेंट मानता हूँ, खासकर वैसे में डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन आप डिस्टेंस के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, और जो हमारे पास V है वेलोसिटी और स्पीड के नज़रिए से यूज़ कर सकते हो। तो हम ये यूज़ कर देंगे और हमारा D2 जो आ जाएगा वो हो जाएगा 80 मीटर। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें पूछा गया है कि 1 से 5 तक जो डिस्प्लेसमेंट है तो आपको बताना है वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, ठीक है। 1 2 और ये देख लेना, 1 पे जैसे 10 में है, 2 पे आपका 5 में, 3 का आपका -5 में, और 4 का आप पे 0 पे। तो ये आपको करना है और इनका सम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक मास m दिया गया है और हमने उसे एक रॉड के एंड पे अटैच कर दिया है, ठीक है। अगर हम उसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, तो आपको बताना है जो मिनिमम जो पॉइंट है उसमें उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप स्ट्रिंग के साथ भी देख सकते हो, रॉड के साथ भी देख सकते हो। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूले होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, जैसे कि जो हमारा ऊपर एकदम टॉप मोस्ट में होता है वहाँ पे वेलोसिटी होती है √rg, ठीक है, और जो हमारी बॉटम पे होती है √5rg। और r क्या है यहाँ पर, r है हमारी जो उसकी रेडियस होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है जो यहाँ पर रॉड है उस जो लेंथ है 2l है तो इसकी रेडियस हो जाएगी l, तो हमारा आंसर आ जाएगा √5gl। तो ये आप देख सकते हो फॉर्मूला था √5gr, r यहाँ पर l के बराबर हो जाएगा और v = √5gl। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें वर्क डन निकालना है और एक्सिस में गिवन है, ठीक है। fx = 5x - 4 और हमें बताया गया है जो पार्टिकल है वो मूव करता है x = 1 से 2x = 3 तक। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपने 12th में पढ़ा होगा, जब हम समेशन करते हैं एक पार्टिकल का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम उसका समेशन करते हैं। समेशन मतलब जैसे हमारा वर्क = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास दी गई है 1 से 3 तक दी गई है और हमारे पास फोर्स दी गई है, तो हम इसका fx का इंटीग्रेट कर देंगे, उसकी लिमिट रख देंगे 1 से 3 और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो इसमें हमने लिमिट रख दी 1 से 3 और हमने इसका समेशन की वो इंटीग्रेशन किया और हमारा आंसर आ गया 12 जूल। सो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है एक बॉडी है, उसका जो मोमेंटम है वो 20% से इंक्रीज़ कर जाता है, तो आपको बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना % का इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फॉर्मूला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी = p²/2m। आप देख सकते हो सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी = p²/2m का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मोमेंटम है हमारा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा हमारा वो 100 होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें इंक्रीज़ हो रहा है
तो उसमें 120 हो जाएगा। मैं जस्ट ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या आप फिगर आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन समझ के देखना, ठीक है। अगर आपके पास 100 था इनिशियल, अब आपका 120 हो चुका है मोमेंटम, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो मैंने नीचे में ये ब्रैकेट में बनाया है ना, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमारा लास्ट में आ गया है E1 इक्वल्स टू 100, E2 इक्वल्स टू 144। तो ये आप निकाल सकते हो या अपने मेथड से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर E2 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100 से किया है, और परसेंटेज इंक्रीज आ गया हमारा 44%। और जब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट P। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। कि डायरेक्शन बताने के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पे करनी है, यहाँ पे हमें टेंजेंट खींचना होता है, जिस पॉइंट में हमें निकालना है टेंजेंट हम खींचेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि वर्क पावर एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। साथ में जो हमारा कोलिजन हो गया, जो हमारा सर्कुलर मोशन हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उससे 1 या 2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आते हैं। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर यहाँ आते हैं, बहुत से नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, भैया कौन सी बुक रेफरेंस लूँ, कौन सी बुक से पढ़ूँ, कौन से चैप्टर पढ़ूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको टॉपिक्स चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप आई बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप एक वीडियो आएगी जिसमें मैंने अच्छे से डिटेल्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक वीडियो बनाई है। साथ में हमारी जो मर्चेंट नेवी की प्लेलिस्ट है उसमें अबाउट 15 वीडियोज़ हैं जो चैप्टर पे बेस्ड है या स्ट्रेटेजिकल वीडियोज़ हैं। तो आप उन्हें जरूर देखें, जिससे आपकी हेल्प हो सके आने वाले एग्जाम में। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।